पाकिस्तान में एहतसाब के नाम के ऊपर हमेशा विच हंट होता रहा और एहतसाब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, सियासी मुखालफिन की तोड़ के लिए, उनको सज़ा देने के लिए, और जब इस्टेब्लिशमेंट का दिल चाहे किसी बंदे को अगर पकड़ के बंद करना हो तो उस काम के लिए भी सियासी हुकूमतें जो हैं वो अपने मुखालफिन को बंद करने के लिए और तड़पाने के लिए भी इसी कानून का सहारा लेती हैं। ये नैब वाला लॉ तो मुशर्रफ ने बनाया था, इससे पहले सैफुर रहमान का एहतसाब सेल हुआ करता था, वो भी यही काम करता था। कोई एक दौर भी ऐसा नहीं है जिसमें हमने अकाउंटेबिलिटी को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में करने की कोशिश की हो। तो नैब ने पाकिस्तान का जितना नुकसान किया है शायद किसी भी और लेवल की करप्शन, किसी और लेवल की पुअर गवर्नेंस ने उतना नुकसान ना किया हो जितना पिछले 20-22 सालों में नैब ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। सरकारी मशीनरी फैसला लेने से गुरेज करती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग गए। IPP से ये काम शुरू हुआ था और फिर ये चलता रहा, रुका नहीं, इसने ब्रेक लगाई नहीं। अभी ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और हुसैन दाऊद एंग्रो वाले, और पाकिस्तान के बहुत बड़े सरमायाकारों में से एक नाम है। इन सब को पकड़ के, क्योंकि शाहिद खाकान को या मिफ्ता को अंदर बंद करना मकसूद था, तो उससे जुड़े हुए तमाम नाम जो थे उनको पकड़ के हमने एक रेफरेंस में डाला और 20-22 साल तक ये कहना चाहिए कि उनकी इज़्ज़त उछाली गई करप्शन के नाम के ऊपर। और 22-24 साल ये जो नैब का पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम ने आखिर में जाके उगला क्या है, ये 2019 में जुलाई के महीने में शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ़्तार किया गया था, कई महीने पाबंद सलासल रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं है, बरी कर दिया गया। ये वो मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल है जिसने पाकिस्तान को आज यहाँ ला खड़ा किया। हुसैन दाऊद, बहुत से लोग शायद उनसे तारुफ़ उनका ना हो, उनका अभी जो चंद एक दफ़ा मुझे उनसे मिलने का मौका मिला है तो वो आपको बाकायदा लेक्चर कर रहे होते हैं गुड करेक्टर और गुड मैनर्स के ऊपर। CGM, ये उन्होंने अपने बिज़नेस का एक वो नए कोई SOPs वज़ा किए हुए हैं CGM के नाम से, करेक्टर एंड गुड मैनर्स। और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में अभी रिसेंटली उनका एक लेक्चर था, मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, तो उसमें सेंट्रल पीस जो उनका पूरी बिज़नेस मैनेजमेंट की अप्रोच का या इकॉनमी का वो ट्रुथ है। तो उस शख्स को भी हमने कहा कि ये इस टर्मिनल के अंदर, करप्शन के अंदर ये भी मुलव्वस है। शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के उन सियासतदानों में से जिनको मैं कहता हूँ कि ये बहुत रख रखाव वाले आदमी है। मिफ्ता इस्माइल, कोई करप्शन का चार्ज उसके ऊपर नहीं था, लेकिन सारों ने एक ही सज़ा पाई। आज प्रोग्राम में ये सारे हमारे साथ शामिल होंगे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी और मिफ्ता साहब भी, तो इनसे पूछेंगे कि असल कहानी थी क्या, शुरू कैसे हुई, इनको सज़ा देने का सबब क्या था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया शामिल हो रहे हैं। मिफ्ता साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ होंगे। मिफ्ता साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। शाहिद साहब, पहले तो आगाज़ बताइए इस केस का, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, कौन था इसके पीछे? इस केस के पीछे इमरान खान साहब थे। उन्होंने गिरफ्तार करना था मुझे, वो विकटें गिराने के चक्कर में रहते, बॉलर थे ना, तो वो कहते थे विकटें गिराऊं मैं, आज उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, तो मुझे गिरफ्तार करना था। हर चीज़ उन्होंने, मैंने 38 इन्वेस्टिगेशन नैब की बुक थी, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी नहीं। मैंने नैब को कहा आप लिख के मुझे दिया करें क्वेश्चन, मैं भर के दे दूंगा ताकि आपको कोई भाम ना रहे। कुछ नहीं मिल सका। आखिरकार ये केस उन्होंने बना लिया। इसका ना सेर है ना पैर है। सुई सदन एक पब्लिक कंपनी है, उसने टेंडर किया एक टर्मिनल, LNG टर्मिनल लगाने के लिए। इससे पहले भी 5 दफ़ा वो टेंडर कर चुकी थी और नाकाम हो चुकी थी। हमने उसको लीड किया, मिनिस्ट्री ने उसको लीड किया, हमारी कंपनी है। हमने कहा ये मुल्क की ज़रूरत है, आप लगाएं। पहले भी आप कोशिश करते, लगा नहीं, हमने उनको तरीका बताया। बिड आ गई, एंग्रो ने बिड किया, वो कामयाब हो गए। दुनिया का सस्ता तरीन टर्मिनल लगा है, दुनिया का सबसे कामयाब टर्मिनल है। ये केस स्टडी है LNG वर्ल्ड के अंदर। दुनिया को दिखाते हैं यार एक मुल्क ने 10 महीने में टर्मिनल लगाकर LNG सप्लाई चेन कंप्लीट कर दी। आज 15 से चल रहा है, अप्रैल 15, आज 9 साल हो गए, एक दिन बंद नहीं हुआ। 99 पॉइंट कुछ परसेंट यूटिलाइजेशन रेट है। नैब ने निकाला उसमें से क्या? कुछ भी नहीं, कुछ मिला नहीं, उल्टे सीधे बातें। 118 विटनेस, 118, ये सुन ले जरा, 118 विटनेस, 11 ने अदालत में आए, 3 ने कहा कि हमें धमकियां देकर नैब ने ये काम करवाया है, ये सब झूठ है। 8 में से किसी ने शख्स ने ये नहीं कहा कि उन्होंने कोई करप्शन की हो, कुछ किया हो। एक मिनिस्ट्री के सीनियर अफसर थे, उनसे जज ने कहा जी कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान का। उन्होंने कहा नुकसान 450 अरब रुपए का तो फायदा हो चुका है आज तक। ये कैफियत थी। और फिर हमें कहा कि नहीं, आप पे करप्शन का चार्ज नहीं है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का चार्ज बन गया, मिस यूज अथॉरिटी। तो हमने उनसे कहा ये कौन सी अथॉरिटी का मिस यूज था, जो बता दें हमारी अथॉरिटी क्या थी, हमने मिस यूज की है। एक कंपनी ने बिड की, टर्मिनल लग गया, बात खत्म हो गई, कामयाब है, हुकूमत का एक पैसा नहीं लगा हुआ, IPP मोड में लगा है, सस्ता तरीन टर्मिनल है, कोई जवाब नहीं है।
हर अफसर को कहते थे मेरे खिलाफ बयान दो। लेकिन और इमरान की आपसे देखें, कोई जाती दुश्मनी थी? इमरान की आपसे कोई जाती दुश्मनी मैं नहीं थी? एक पॉलिटिकल लीडर था, एक वज़ीर-ए-आज़म रहा था, तो मुझे गिरफ्तार करना, उनकी जो नैरेटिव उन्होंने बनाया था करप्शन होगी, उसके लिए एक बड़ा कामयाब नैरेटिव था उनका, तो वो उसको बताना चाहते थे कि इन लोगों ने करप्शन की है। मैंने सारों को अंदर बंद मैंने कर सारों को मेरा नाम लेकर वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानियों के जलसे में कहा कि आज मैंने एक विकेट और गिरा दी है, नाम लेकर। मिफ्ता, अच्छा, मेरी मेरी खुशकिस्मती ये है, मैं इसको बड़ी सादत समझता हूँ कि हर शख्स ने इसको कहा गया मेरे खिलाफ के बयान दो, मुकर गया और उनको सजा भुगतनी पड़ी। किसी को अक्यूज बना दिया, किसी के खिलाफ क्या कार्रवाई मिफ्ता की। को भी कहा गया, जी, मिफ्ता इस्माइल को भी कहा मिफ्ता साहब को कहा गया। मिफ्ता साहब का एक मसला हो गया, वो खुद भी बयान करेंगे। मैंने हर अपने दोस्त को जेल से रुका भेजा, बेटा भी साथ भेजा कि यार आप जो नैब कहती है उनकी बात मान लें, मेरे खिलाफ बयान दे दें, कुछ फर्क नहीं गया, पड़ता, अपनी जान छुड़ाएं, बयान दे अपनी दें। जान छुड़ाएं चोरों से। मिफ्ता साहब, मेरी राइटिंग बड़ी ख़राब है, मिफ्ता साहब रुका पढ़ नहीं सके, इनको समझ नहीं आई लिखा हुआ क्या है। बेटे ने शायद कोई उनसे पता नहीं नाराज़गी थी, उसने बताया भी नहीं। इन्होंने कोकोमो नहीं खिलाए होंगे उसको। पता नहीं क्या इन्होंने किया, उसकी कोकोमो कम बेचे, पता नहीं। बहरहाल मैं ऐसे मजाक करो। ये मिफ्ता साहब को ये कहा गया कि भाई आप बयान दे दें। उन्होंने कहा मैं किस बात का बयान दे दूं? मिफ्ता साहब का कोई ताल्लुक इस मामले से दूर दूर का भी नहीं है, उनको भी अंदर। ये एक मजाक बन गया है, लोगों की जिंदगी तबाह करनी है। यकीन करें, ऐसे ऐसे काबिल लोग, ऐसे यानी काबिल तरीन लोग इस मुल्क के, ये शेख इमरानुल्लाह, आगा जान अख्तर साहब, सईद अहमद साहब, आमिर साहब, उज़मा आदिल साहिबा, खातून को भी नहीं छोड़ा। इतनी इंटेग्रिटी वाली, इतनी काबिल खातून मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में हुकूमत के अंदर नहीं देखी है। अब ये देखें, आप ये देखें, हुसैन दाऊद साहब, एंग्रो कॉरपोरेशन है और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। मेरा ख्याल है, कम से कम जो मेरी नॉलेज है, पाकिस्तान की 77 साल में किसी शख्स ने मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, उस शख्स ने की है, जो उसके ख़ानदान ने की है, उसके इदारों ने की है। हाईएस्ट इन्वेस्टर है पाकिस्तान में, 6 महीने से मुलजिम बना के अदालत में खड़ा किया हुआ है। किस लिए? शायद अब्बासी को गिरफ्तार करना है। ये हमारी सोच है। फिर आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जो इन्वेस्टर आएगा वो देखेगा हुसैन दाऊद के साथ क्या हो रहा है, एंग्रो के साथ, सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है मुल्क की, क्या हो रहा है, और वो कोई इन्वेस्ट नहीं करता। आप 10 IFC बना लें, कुछ नहीं होगा। इस नैब को ख़त्म करें, माफ़िया मांगे लोगों से। ये मुल्क को आज माफ़ी मांग जाए हुसैन दाऊद जैसे आदमी से, हुसैन दाऊद से मांगनी चाहिए, इमरान शेख जैसे आदमी से, ये आगा जान अख्तर से, उज़मा आदिल साहिबा से, तमाम अफराद से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी हमने तबाह की 6 साल। और ये सिर्फ अकेले नहीं है, हज़ारों की तादाद में लोग हैं। और जो शख्स जिसने ये सब कुछ किया, वो आज भी मिसिंग पर्सन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना है, उसका चेयरमैन है 13 साल से। लेकिन आपको उनके खिलाफ अदालत जाना चाहिए, जैसे जावेद इकबाल। अदालत की बात में करता हूँ, अदालत से पहले ज़रा सुन लेना। इस मुल्क का जो आज सदर है, उसके खिलाफ उसने झूठा केस बनाया। झूठा है सच है वो जानते हैं, लेकिन केस बनाया। वज़ीर के खिलाफ कई केस बनाई, डिप्टी वज़ीर के खिलाफ केस बनाई, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ केस बनाई, आदि काबीना के खिलाफ केस बनाई, MNA सेनेटर्स के खिलाफ केस बनाई, सब झूठे साबित हुए। वो आदमी वहाँ कायम है। इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है। लगवाया आपने किसके कहे पे लगाया था उसको? किसको? जस्टिस जावेद इकबाल को। किसकी नहीं, फरमाइश? हमने नहीं लगाया था, पहले से लगा हुआ था। किसकी फरमाइश के ऊपर लगाया गया था? नहीं, वो तो पहले, और जो हमने लगाया था वो पार्टियों ने फैसला किया था। फरमाइश किसकी थी जस्टिस जावेद इकबाल को लगाया? जमात, ये नाम आया था पीपल्स पार्टी की तरफ से। पीपल्स पार्टी को किसने कहा था? जी, किसने कहा था? पता नहीं, जिसने भी कहा, पीपल्स पार्टी बता सकती है। पीपल्स पार्टी ने नाम दिया, उस पर हमने पूछा, उन्होंने कहा ठीक है जी लगा दो, लगा दो। मतलब जी, एक जस्टिस है। आप ही ने लगाया और आप ही को पकड़ा उन्होंने। मुझे जाती तौर पकड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन करें, मुझे 10 दफ़ा पकड़ लें, मैंने उनको ये कहा भी। मिफ्ता साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप अपना वाकया सुनाते हुए आप दीदा हो गए थे। आपने वो इशू नहीं बताया कि हुआ क्या था जिस पे आप इतने आप दीदा हो गए। क्या हुआ था? बेहूदगी का तो वो खैर कोई भी पैमाना जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर देखिए, मैं सच्ची बात यह है कि मैं 5 महीने जेल में रहा, उसमें रहा हूँ
सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई थी, कोई मसला नहीं हुआ था। शाहिद भाई नोज दिस के मैं हंसता रहता था जेल में, कोर्ट्स में, कभी भी मैं नैब वालों को उल्टी सीधी मतलब बातें भी कहता था, जो मतलब इनको मैं सुनाता था क्योंकि मैं सच बोल रहा था, वो झूठ बोलते थे। लेकिन जो मुझे बड़ा अफेक्ट हुआ ना सर को, जिस दिन उन्होंने मेरे घर पे छापा मारा था, उस दिन मेरी बीवी और बेटी की क्लोजेट में जाके उन्होंने उसकी भी तलाशी की थी। क्या ज़रूरत रहे थे मेरी बेटी की क्लोजेट्स के अंदर या मेरी बीवी की क्लोजेट में, वो क्या ढूंढ रहे थे? आई मतलब दिस इज जस्ट अदर देन हरासमेंट एंड ह्यूमिलिएशन, व्हाट पॉसिबल आउटकम कुड देयर हैव बीन? तो अगर आप पाकिस्तानी नहीं है क्या, आपको शर्म नहीं आती है कि आप किसी और के घर के अंदर बेगम और उसकी बच्चियों के कमरों में जा रहे हैं, अलमारियों में जा रहे हैं आप? मुझे इस पे गुस्सा है कि मतलब कोई हद तो होती है ना कि कितना नीचे हो जाएंगे आप, कितना नीचे गिरेंगे, कोई नीच पड़ने की भी हद होती है ना। ये बात पे मुझे गुस्सा आया था सीरियसली। अदरवाइज बंद कर दिया तो ठीक है, बंद कर दिया। मतलब जो मैं सच बताऊं कि जिस दिन मैं बंद, शाहिद भाई ने मुझे 2 लेटर लिखे थे, मरियम औरंगजेब ने भी मुझसे भी साथ मैसेज भिजवाया था, अब्दुल्ला ने भी कराची में भी मुझे कहा, फिर इस्लामाबाद में भी आके कहा कि अब कह रहे हैं कि आप ये दे दीजिए। और मैं शाहिद भाई से मजाक करता था कि सर आपकी हैंड राइटिंग की समझ में नहीं आई। मैं जब जेल गया तो उसके दूसरे दिन मेरे दोस्त फवाद साहब जो हैं, वो फवाद अनवर साहब मेरे प्राइवेट बिजनेसमैन दोस्त हैं, वो हुसैन असगर से मिलने गए। उसने कहा सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ या शायद अब्बासी के खिलाफ बयान दे दो। क्या बयान दूँ मैं? नवाज शरीफ को तो कुछ भी नहीं पता था इस टर्मिनल के बारे में, अदर देन द फैक्ट कि ही वांटेड दिस टर्मिनल डन। उस बेचारे का क्या ताल्लुक था? और शाहिद अब्बासी और मैं लड़ते रहे। मैं कहता था कि शाहिद भाई प्राइम अक्यूज तो मैं होना चाहिए बिकॉज आई वाज द चेयरमैन हु साइंड दिस। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उन्होंने, अब आप देखें कि कंस्पिरेसी कितनी थी कि यूएसएड ने ये कंसल्टेंट हायर किए थे, हम लोगों ने हायर नहीं किए थे। तो यूएसएड को भी इन्होंने लेटर लिखा था कि यूएसएड ने कोई ब्रिटिश कंसल्टेंट हायर करे थे, वो भी इसमें मिले हुए थे। अच्छा, कमाल की बात यह है कि यूएसएड ने ये ब्रिटिश कंसल्टेंट 2013 में नहीं किए थे जब नून की हुकूमत आई थी, वो 2012 में किए हुए थे जब हमारी हुकूमत भी नहीं आई थी, जब मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता थी कि मैं कभी एसएसजीसी के चेयरमैन बनूंगा या शाहिद भाई जो हैं वो अपने पेट्रोलियम के वजीर बनेंगे। सीरियसली वी डिडंट, ये कंस्पिरेसी थी कि देयर आर यूएसएड कंसल्टेंट्स, यूएसएड हायर्ड कंसल्टेंट्स इन ब्रिटेन हु एक्चुअली केम अप विद दिस थिंग। और ये भी इनको पता थी कि इससे एंग्रो कंपनी में जब असद उमर चेयरमैन थे तो इन्होंने $1.04 का या कुछ 95 सेंट का बिड करा था, और ये जो है हमने 66 सेंट में पहले की और उसके बाद इसको हम 44 सेंट पे लेके आए या 42 सेंट पे लेके आए। ये भी बात तय होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान का नहीं, दुनिया में कोई सस्ता टर्मिनल नहीं लगा हुआ। ये बात भी सबको पता है कि दिस इज द मोस्ट यूज्ड टर्मिनल इन पाकिस्तान एंड वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टर्मिनल इन द वर्ल्ड। एक महीना अगर आप एंग्रो का ये टर्मिनल बंद कर दें, पाकिस्तान की पूरी सिस्टम बैठ जाएगा एनर्जी का। किसी के घर में बिजली नहीं आएगी, किसी के घर में गैस नहीं आएगी। तो ये 2 साल का प्रोजेक्ट 10 महीने में किया है।